Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book. Our past part 1 textbook in history for class 6th. Students, today we are going to read a new chapter, chapter number 5, Kingdom, Kings and an Early Republic. So let's start. How to some man become ruler? कैसे कुछ आदमी रूलर बन गए. Choosing leaders of rulers by voting is something that has become common during the last few years or so. How did man become ruler in the past? Some of the rajas were read about in chapter 4 was probably chosen by the jana. मतलब पहले जो लोग होते थे उनका चुनाव किसके द्वारा होता था? वोटिंग के द्वारा होता था. और राजा को कौन चुनता था? वहाँ मतलब जिस देश का राजा होता था वहाँ के राजा को चुनने का अधिकार वहाँ की जनता को होता था. ठीक है, जिसको कि जना कहते हैं. The people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the way in which raja were chosen. लेकिन 3000 साल अराउंड लगभग 3000 साल पहले क्या होता था कि जो राजा को चुनने का अधिकार था वो धीरे धीरे चेंज हो गया था. Some men now become recognized by rajas by performing a very big sacrifice. कुछ लोग जो थे उनको इसलिए जाना जाता था राजा के द्वारा क्योंकि उन्होंने क्या करा था? बहुत बड़े बड़े बलिदान किए थे. द अश्वमेधा और हॉर्सेस सेक्रीफाइस फॉर सच अ रिचुअल. जो अश्वमेध था और हॉर्स सेक्रीफाइस को क्या माना जाता था? रिचुअल्स माना जाता था. The horses was let loose to vendor freedom and it was guaranteed is what guarded by the राजाज मैन. अब पहले क्या होता था? लोग अश्वमेध का यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ के दौरान एक घोड़ा जो था उसको छोड़ देते थे. तो वो घोड़ा जिस भी क्षेत्र में जाता था, जिस भी देश में जाता था, अगर वहाँ पे कोई उसको पकड़ लेता था तो उसको उस राजा के साथ जिसने घोड़ा छोड़ा है भ्रमण के लिए उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था. अगर उस युद्ध में जिसने घोड़ा पकड़ा है वो हार जाता था तो वो राजा उसकी पूरी जमीन वमीन जितनी भी राज्य था वो सब अपने अंदर ले लेता था, मतलब अपने राज्य में मिला लेता था. If the horse wandered into kingdom, other rajas they stopped and had fight. जैसा कि मैंने आपको बताया कि घोड़े को अगर लोग रोकने की कोशिश करते थे तो उनको क्या करना पड़ता था? लड़ाई लड़नी पड़ती थी. If they allow to the horse pass, it meant they accept the rajas who wanted to perform the sacrifice were stronger than. और अगर कुछ लोग वो घोड़े को जाने देते थे तो वो मान लिया जाता था कि वो राजा के अंदर मतलब राजा के अधीन मतलब बहुत स्ट्रांग है और राजा के अधीन उन्हें अधीनता स्वीकार है. These राजास वर द इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस. इन राजाओं को सेक्रीफाइस बलिदान के लिए बुलाया जाता था. विच वॉज परफॉर्म स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट हु वर रिवॉर्डेड द गिफ्ट. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस रिकॉग्नाइज्ड एज अ बिग पावरफुल एंड ऑल who come brought gifts for him. The Raja was central figure in this ritual. He often had special seat, a throne or a tiger skin. His charioteers, who was his companion, the battlefield and the witness of his exploits, changed tales of his glory. और क्या होता था? जो राजा था जब वो राजा अश्वमेध का यज्ञ जीत जाता था तो उसको सिंहासन पर बैठाया जाता था और उसके जो घोड़े होते थे रथों पर, मतलब उसको रथ पर बैठ के मतलब उसका वो निकाला जाता था, जश्न मनाया जाता था एक तरह से. ठीक है, और उसकी मतलब मंत्रों के द्वारा उसकी जो विजय हुई है उसका गुणगान किया जाता था. His relatives, especially his wife and son, had performed a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the ritual, including the sparkling scared water on the king. तो फिर क्या होता था? राजा और राजा के साथ उसकी वाइफ और बेटा या होता था जिसको भी इस टाइप के माइनर रिचुअल्स मतलब धार्मिक मान्यताओं को मानना पड़ता था. और जो
बाकी लोग बैठकर उसका मतलब राज्य मतलब एक तरह से उसका सम्मान होता था अगर वो जीत जाता था तो उस यज्ञ में। तो जो पुजारी वगैरह होते थे वो उनके ऊपर शुद्ध पानी छिड़क कर उनकी मतलब उनकी समृद्धि की कामना करते थे। तो ऑर्डिनरी पीपुल द विश और वैश्य ऑल्सो बॉट गिफ्ट, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे जैसे वैश्य वो भी कुछ उपहार लाते थे। हाउ एवर सम पीपल सच एज अ दोज हु वर रिगार्डेड एज अ शूद्र, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको कि शूद्र जो वैश्य जो सबसे नीची जाति होती है उसको शूद्र कहते हैं। बाय द प्रीस्ट वर एक्लूडेड मैनी रिचुअल्स, सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं एंड फिर शूद्र आते हैं। और मतलब मान्यताओं के अनुसार, मान्यताओं क्या, पुजारी वगैरह जो होते थे पूरा ब्राह्मण लोगों के अनुसार शूद्र लोगों को किसी भी काम में, शुद्ध काम में एंटर करना मना होता था। ओके, वो अनटचेबल्स कहलाते थे। अब हमारे 4 वर्ण हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जनपद, द राजा हु परफॉर्म दिस बिग sacrifice now recognized as a being राजा ऑफ जनपद रादर देन जनास। अब जो राजा अपनी बड़ी सफलता हासिल करता है, जो हासिल करता था उसे क्या कहते थे, जनपद कहते थे। उसको लोग राजा या मतलब जनपद का राजा कहा जाता था। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट्स इट्स फूट एंड सेटल डाउन। जनपद उस चीज़ को, उस जगह को, उसको कहा जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं और मतलब वहाँ पर उस जमीन में निवास करने लगते हैं। सम इम्पॉर्टेंट जनपद आर शो इन मैप 4। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ जनपद सच एज अ पुराना किला इन दिल्ली। कुछ जनपद हैं जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ, और अतरंजी खेड़ा नियर एटा। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। जो हस्तिनापुर और ये है ना एटा के पास जगह, ये दोनों किस में आते थे, यूपी में। दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हट, वो वहाँ पर लोगों को, वहाँ लोग किस में रहते थे, हट्स में रहते थे। एंड केप्ड कैटल, और अपने साथ पशुओं को पालते थे। वर अदर ऑल्सो एनिमल, और अदर एनिमल्स भी पालते थे। दे ऑल्सो ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और वो लोग अलग अलग तरह के क्रॉप्स क्या करते थे, उगाते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमी एंड मस्टर्ड। और वो लोग वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमी और मस्टर्ड को की वहाँ पर खेती करते थे। दे मेड अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, और अर्थन पॉट्स में तब मिट्टी के पॉट्स बनाते थे, उसमें से कुछ ग्रे कलर के थे, अदर वर रेड, कुछ लाल कलर के थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड दीज साइड्स आर नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, और वहाँ पर कुछ उस साइड्स पर कुछ अच्छी तरीके की, मतलब अजीब सुंदर तरीके की वो पोइट्री पाई जाती थी, पॉटरी पाई जाती थी जो कि पेंटेड ग्रे कलर के होते थे, उस टाइप के बर्तन होते थे। एज द ऑब्वियस फ्रॉम ऑफ द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैव पेंटेड डिज़ाइन, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अब वो जो पेंटेड पॉट्स होते थे ना, उसके अंदर सिंपल लाइंस होती थी या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने होते थे। अब आता है महाजनपद। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर। अब 2500 साल पहले क्या होता था, जनपद जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे दूसरी चीज़ों से। एंड वर नोन एज अ महाजनपद, और जो कि महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल, कुछ इसमें महाजनपद दिए हुए हैं जो कि कैपिटल सिटी में हैं। मैनी ऑफ दीज fortified, this means the huge walls of wood, brick, stone were built around them. 45 मीन्स जो भी जनपद होते थे उनके चारों तरफ क्या होती थी, ब्रिक की या वुड की, ब्रिक और स्टोन्स की खूब बड़ी बड़ी चारों तरफ से दीवार का घेरा बना रहता था। ओके, ये देखिए अब इसमें अवंती है, पांचाल है, कोसला है, मगध है ना, ये सारे महाजनपद है, गांधार है। Forts were probably built because people were afraid to attack from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich, powerful they were. Buildings and really large. अब
फोर्ट्स मीन्स किले होते थे, वो लोगों द्वारा बनाए जाते थे ताकि जब राजा को वो क्या करते थे, प्रोटेक्शन देते थे। फोर्ट्स मीन्स किले, एंड उसके अंदर कुछ रूलर्स मतलब इस तरह से रहते थे कि कोई भी सामने वाला दुश्मन अगर उन पर आक्रमण करे तो वो उससे बच जाएं, ठीक है, क्योंकि उसकी दीवारें फोर्ट की ऐसी बनाई जाती थी, खूब ऊंची ऊंची बनाई जाती थी, तो जिसको अटैक करने में भी टाइम लगे और राजा सुरक्षित रहे। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड द fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge wall required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of brick of stone had to be prepared. This is turned to meant enormous labor provided possible by thousands of men, women, and children, and resources had to be found. All of this. The new Rajas were begin maintaining armies. Soldiers was paid regular salary and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch mark coins. You will read more about then. This coin is chapter 8. अब जो किले बनाए जाते थे वो ऐसे बनते थे कि वो ब्रिक से और स्टोन से बनाए जाएं, जो कि बहुत एक तरह से सुरक्षित हो, जिसके अंदर राजा और रानी और उनके फैमिली रहती थी ना, तो वो आक्रमण से उनको बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ जो राजा था वो एक अच्छी आर्मी मेंटेन करता था और उसके जो सोल्जर्स होते थे उनको वो रेगुलर सैलरी पे करता था एंड मेंटेन किंगडम थ्रू आउट द, और इस तरीके का वो जो सैलरीज पे करना, मतलब सारी चीज़ें अपनी आर्मी को मेंटेन करना, वो पूरे साल भर तक वो इस तरह से मेंटेन करता रहता। और कुछ पेमेंट्स के लिए वो क्या करता था, पंच मार्क कॉइन्स जो होते थे उनको भी देता था। उन्होंने मतलब कुछ पंच मार्क्स कॉइन का भी उन्होंने प्रचलन शुरू कर दिया।